सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। आज आपको अवध से जुड़ा हुआ तमाम जानकारी उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ पर यह आधुनिक भारत का इतिहास का एक टॉपिक है। उत्तरवर्ती मुगल काल में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जब मुगल शासक कमजोर होने लगे तो कई छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र हो गए। जैसे बंगाल स्वतंत्र हुआ मुर्शिद कुली खां के द्वारा, आपका हैदराबाद स्वतंत्र हुआ, पंजाब हुआ, मैसूर हैदर अली के नेतृत्व में। उसी तरह से सादत खां ने अवध को मुगलों के प्रभाव से स्वतंत्र किया। तो यहाँ पर अवध के तमाम नवाब का चर्चा हम लोग करेंगे और उससे जुड़े हुए प्रश्न। तो आइए, अवध 1722 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक जो है यहाँ पर कार्य हुआ। 1722 में सादत खां ने अवध को मुगलों के प्रभाव से स्वतंत्र किया और 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया। अवध का पहला नवाब था सादत खां बुरहानुल मुल्क। सादत खां बुरहानुल मुल्क को जो मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है, उसने इसे अवध का राज्यपाल बनाया था। 1722 ईस्वी में अवध को स्वायत्त राज्य मतलब मुगलों के प्रभाव से स्वतंत्र किया गया और बाद में 1739 में अवध ने आत्महत्या कर लिया। इसका आत्महत्या का कारण आता है, आपको पता है, अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह मोहम्मद शाह के समय आक्रमण किया था। इस नादिर शाह को भारत आमंत्रित करने का कार्य इसी सादत खां ने किया था और सादत खां ने नादिर शाह को बताया था कि यदि आप भारत पर आक्रमण करेंगे तो आपको एक निश्चित राशि प्राप्त होगा। लेकिन आक्रमण के बाद वह राशि नादिर शाह को प्राप्त नहीं हुआ, तो नादिर शाह ने सादत खां से उस राशि का मांग कर दिया। सादत खां डर गया कि मैं तो उसको राशि दे नहीं सकता हूँ, नादिर शाह मारपीट कर सकता है। तो इसी भय से सादत खां ने आत्महत्या 1739 में कर लिया। सादत खां के बाद अगला नवाब आया सफदरजंग। सफदरजंग का मूल नाम आपको याद रखना है। बराबर आपसे आग्रह कर रहे हैं कि इतिहास में किसी भी शासक का मूल नाम, उपनाम, उपाधि जरूर याद रखिए। बराबर यह प्रश्न आता रहता है। आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा, एक बना हुआ है उपाधि से चैनल यूट्यूब, आप उसको देख सकते हैं। अबुल मंसूर मूल नाम था सफदरजंग का। और इसके समय से, सफदरजंग के समय से क्या हुआ कि जो अवध का नवाब होता था उसे मुगल शासकों का वजीर भी बनाया गया। तो आता है कि अब सफदरजंग नवाब के साथ साथ वजीर भी हो गया, तो इसे नवाब वजीर कहा गया। और इसी के समय से अवध 1748 ईस्वी में ऐसा हुआ और इसके बाद से अवध के नवाब को नवाब वजीर भी कहा गया। क्यों वजीर कहा गया, यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इनको मुगलों का वजीर बनाया गया था। सफदरजंग का मकबरा दिल्ली में है। इसने रुहेल, जाट और मराठा से युद्ध किया था। अगला है सुजाउदौला। सुजाउदौला के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग जब बंगाल कर रहे थे तो एक बक्सर का युद्ध का चर्चा किए थे। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें जो है हेक्टर मुनरो ने भारतीय शक्ति को पराजित किया था और अवध का नवाब उस समय सुजाउदौला था। सुजाउदौला को भी पराजित किया और इलाहाबाद और कड़ा, दो महत्वपूर्ण क्षेत्र सुजाउदौला से छीन लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। बाद में 1773 के बनारस की संधि के द्वारा फिर से इलाहाबाद और कड़ा सुजाउदौला को बेच दिया। आप यहाँ पर अंग्रेजों की शोषणकारी नीति को समझिएगा कि इलाहाबाद और कड़ा
अवध के नवाब से ही छीना गया था और बाद में अवध के नवाब को ही बेच दिया गया और उससे धन उपार्जन किया गया। इसके बाद 1774 में लॉर्ड हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग जिसको कहते हैं, उसके सहायता से रुहेल को पराजित किया। शुजा-उद-दौला के बाद अगला है आसिफ उद दौला। आसिफ उद दौला के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आसिफ उद दौला के पहले अवध का राजधानी फैजाबाद था और आसिफ उद दौला ने ही अवध का राजधानी फैजाबाद से बदलकर लखनऊ किया। जैसे बनारस का संधि बहुत आता है 1773 ईस्वी में, उसी तरह से 1775 ईस्वी में फैजाबाद का संधि हुआ और फैजाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेजों को काफी धन प्राप्त हुआ। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण नवाब था सादत अली। सादत अली, यहाँ ध्यान रखिएगा, सादत अली के साथ 1801 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि किया और इस सहायक संधि के द्वारा अवध के आधा भाग पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो गया। आपको पता है, आपको याद रखना है कि सहायक संधि का जनक कौन था, तो सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेजली था। सहायक संधि क्या है यह भी समझना है कि जैसे कोई भारतीय क्षेत्र है, यहाँ पर अंग्रेज कहता था कि अगर कोई बाहरी आक्रमण करेगा तो हम आपके सीमा का रक्षा करेंगे। सेना अंग्रेज का होता था, लेकिन रक्षा करने के बदले में अंग्रेज कहता था कि इस सेना का तमाम खर्च भारतीय शक्ति को देना होगा। इस तरह से आप फिर देख रहे होंगे कि किस तरह से लगातार अंग्रेज भारतीय शक्तियों का आर्थिक दोहन कर रहे थे और कई बार ऐसा देखा गया कि सेना जो है खर्चा के लिए, यहाँ पर खर्चा था भारतीय शासकों का, रक्षा के नाम पर आया और जब देखता था कि यहाँ का शासक कमजोर हो गया तो वह सेना जो है उस क्षेत्र पर अधिकार कर लेता था। अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको प्रथम शासक याद रखना है, अंतिम नवाब याद रखना है, उपाधि, राजधानी सब आता रहता है। अंतिम नवाब, और यह कथक में निपुण था। कथक उत्तर भारत का जो है एक नृत्य है। जैसे आता रहता है अच्छा नगाड़ा कौन मुगल शासक बजाता था, तो अकबर। शहनाई सुनने का शौकीन कौन था, तो सिकंदर लोदी। उसी तरह से कथक में निपुण था वाजिद अली शाह। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाया गया, यहाँ पर शासन व्यवस्था ठीक से नहीं चल रहा है और कुशासन के आरोप पर अवध को 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया। यह भी प्रश्न आता है कि भारतीय क्षेत्र पर सबसे अधिक अधिकार किस गवर्नर जनरल ने किया, तो इसका आंसर होता है लॉर्ड डलहौजी ने। इस तरह आपने देखा कि अवध का पहला नवाब सादत खां था और अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। पहला नवाब वजीर सफदर जंग था और लखनऊ राजधानी परिवर्तन हुआ है, बताया गया आपको। कई विद्यार्थी कहते रहते हैं इसको क्रॉप कर लेंगे, तो आप इसको बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उसको क्रॉप कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे जरूर शेयर करते रहें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।